उत्तराखंड में निकाय चुनाव की जंग को जीतने के लिए राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में खूब खींचतान देखने को मिल रही है। पार्टी में कुछ नेता बागी हो चले हैं तो कुछ नेता अंदरूनी कलह का शिकार हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनावों का शंखनाद होते ही कांग्रेस की गुटबाजी खुले तौर पर सामने आ गई। हालात ये रहे कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गई है और इसका सीधा लाभ सत्ता पक्ष बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। दरअसल निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस में दावेदारों की झड़ी सी लग गई, जिसके बाद कांग्रेस के सामने चुनौती ये थी कि दावेदारों की लंबी लिस्ट में से जिताऊ कैंडिडेट का चयन करना था। मगर जिताऊ उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को ही नजरअंदाज कर बैठी, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस में एक के बाद एक टूट-फूट होती चली गई और पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी, बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का हाथ थाम लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि जिस पार्टी का जनाधार लगातार कम हो रहा है, जिसकी जड़ें कमजोर होती जा रही है, वो पार्टी अभी भी गुटबाजी से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस में अपनों पर ही वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। पहले हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच बयानबाजी और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खास रहे रणजीत सिंह रावत ने माहौल गरमाते हुए हरीश रावत पर ही सवाल खड़े किए हैं। रणजीत सिंह रावत का कहना है कि हरीश रावत एक मानसिक रूप से कमजोर और डरे हुए नेता है। अपना दबदबा बनाए रखने के चक्कर में हरीश रावत अपने करीबी लोगों को ही निपटाने में लगे हैं। 84 में हरीश रावत जी के साथ जुड़ा था। उस समय का हरीश रावत जन मुद्दों के लिए आंधी तूफान से लड़ता था, हवा पानी पे गुजारा करता था। आज का हरीश रावत बहुत ही कमज़ोर है, डरा हुआ है, मानसिक रूप से कमज़ोर है और उसे लगता है मेरी पावर चली जाएगी और अपनी पावर समेटने के लिए वो अपने आस पड़ोस के हर व्यक्ति पे, अपने हर सहयोगी पे शंका करता है कि ये मुझे ओवरटेक न कर ले, ये मेरे को रिप्लेस ना कर दे। और इस चक्कर में हर व्यक्ति से उनका जो है झगड़ा चल रहा है या विवाद चल रहा है या मनमुटाव चल रहा है। उस कड़ी में मैं भी एक हूँ, मैं कोई अपवाद थोड़ी। हालांकि इस बयान के बाद हरीश रावत का बचाव करते हुए कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दासोनी का कहना है कि हरीश रावत पर सवाल खड़े करना उचित नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि अकेले हरीश रावत जी तो टिकट बांट नहीं रहे थे। एक टीम थी जो टिकट बांट रही थी और सीधे टारगेट करके प्रहार हरीश रावत जी पर करना मेरी समझ से परे है। और बाकी हरीश रावत जी और रंजीत रावत जी का अपना व्यक्तिगत आपस में क्या मनमुटाव है ये तो वही जाने, लेकिन एक सीनियर लीडर हैं हरीश रावत जी और मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी भी पोजीशन पर आज की डेट में हैं कि वो किसी को भी निपटाने की सोच भी सकते हैं या उस तरह का कोई पावर उनके पास है। इन बयानों के बाद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी खींचतान कितने चरम पर है और ऐसी स्थिति में बीजेपी का कांग्रेस की गुटबाजी पर सवाल खड़ा करना लाजमी बनता है। देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के अंदर अब नेपथ्य की ओर जा रहे हैं और कांग्रेस के केवल एक ही नेता ने, एक ही नेताओं ने उन पर प्रश्न खड़े किए। तो जब व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां रहती होंगी तभी दल के अंदर चर्चा होती होगी। मैं उस पर बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा। हम तो क्योंकि कांग्रेस प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, हम तो अपेक्षा करेंगे मुख्य दल को अपनी भूमिका में रहना चाहिए। लेकिन हरीश रावत हो चाहे कांग्रेस के जितने भी नेता हों और केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यों का विरोध करना है, अब यहाँ के विकास को अवरुद्ध करने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास करने, 4 धाम यात्रा प्रवाहित तो उसके लिए यात्राएं निकालना, तो इस प्रकार का माहौल खड़ा होता है तो भगवान भी ध्यान देता है और इस प्रकार के लोगों को सद्बुद्धि आना तो दूर की बात है, इस प्रकार के लोगों के अंदर विघटन होना स्वाभाविक है। उत्तराखंड में एक कहावत बन गई है कि कांग्रेस को कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस ही हराती है और ये हालात उत्तराखंड में लंबे समय से देखने को मिलते हैं। जब जब विपक्ष कांग्रेस को एकजुटता की जरूरत होती है तब कांग्रेस अलग थलग दिखाई देती है। खैर, देखना यह होगा कि पार्टी की गुटबाजी का असर निकाय चुनाव पर पड़ता है या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।